भारत और ब्रिटेन मध्य ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य राजीनामा बा एफटीए साक्षरता चुक्ति जोगु दुई देश मध्य वार्षिक $14 बिलियन वाणिज्य संभव होगा सुजोग सृष्टि होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गस्त समय यह चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनोल्ड्स मध्य चुक्ति संपादित होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर मध्य आलोचना अवसर यह चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। ए प्रसंग में गत मंगलवार केंद्र कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को दि जाइथिला मंजूरी। दुई देश मध्य वाणिज्यिक सहयोग लगी गत मे रे होइथिला बुझामणा। यह राजीनामा अनुसार श्रम शक्तिर बहुल व्यवहार होता चमड़ा जोता कपड़ा आदि रप्तानी उपरू कर छाड़ हो। सेहीपरि ब्रिटेन आमदानी होता हुस्की और कार उपरू कर ह्रास हो। यह राजीनामा जो 2030 सुधा वाणिज्य परिमाण $120 बिलियन को वृद्धि पाइब। सेहीपरि सामग्री सेवा उद्भावन सरकारी स्तर आदान प्रदान और बौद्धिक संपत्तिगत अधिकार संपर्क में भी उन्नत क्षेत्र प्रस्तुत हो। राजीनामा पर यह ब्रिटिश पार्लियामेंट स्वीकृति देवाक हेबो। पर दुई राष्ट्र यह कार्यकारी करेंगे। ब्रिटेन को भारत रप्तानी परिमाण 12.6% अर्थात $14.5 बिलियन को वृद्धि पाइथिबा बेले रप्तानी परिमाण 2.3% अर्थात $8.6 बिलियन को वृद्धि पाई। साधारणतः एफटीए दुई किंबा अधिक राष्ट्र सह संपादित होता है। सामग्री सेवा आदि क्षेत्र में कर ह्रास निमंते यह होता है। आमदानी और रप्तानी क्षेत्र में रही प्रतिबंधक को हटाई दि जाए किंबा कोहल करा जाए। आसंतु ए संपर्क में किसी प्रतिक्रिया रही शुण्यवा। I should say Prime Minister Modi invited Prime Minister Starmer to pay his maiden visit to India as Prime Minister of the United Kingdom at his earliest convenience. Prime Minister Starmer has accepted the invitation, and we will now work out the details bilaterally. I mentioned earlier Prime Minister's last engagement in a short while from now at Sandringham Estate. During this engagement, he will hand over to His Majesty the King a sapling as part of the tree plantation program that the Prime Minister has pioneered back home in India, Ek Ped Maa Ke Naam, Plant for Mother. जहाँ हम एक ग्लोबलाइजेशन और एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पे ट्रेड बहुत क्रूशल रहता है, तो जब भी कभी दो कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन होते हैं तो दोनों कंट्री के लिए और दोनों कंट्री के व्यापारियों के लिए, दोनों कंट्री के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। ये यूके और इंडिया के रिलेशंस को भी आगे बढ़ाएगी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों। जहाँ हमने देखा कि डिप्लोमेटिक इश्यूज में इंडिया थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था, मुझे लगता है एफटीए और ऐसे कई योजनाएं जो हैं जो इंटर रिलेशंस पैदा करती हैं, उससे हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी एक अच्छी जानकारी वहां पर होगी और एक अच्छे रिलेशंस बनेंगे। ये डील दोनों देशों के लिए अच्छी रहेगी क्योंकि इसके लिए दोनों देशों का जो कारोबार है वो बढ़ेगा। मैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करता हूँ क्योंकि हमारा क्षेत्र है। इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर द लार्जेस्ट सेक्टर आउट ऑफ इंडिया इवन फॉर इन दिस। हमारा $4.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है अभी फिलहाल, बट ये हमारा स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि ये डील के साथ जो हमारे को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है काफ़ी आइटमों में, इंजीनियरिंग में स्पेशली ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा एक्सपोर्ट करीब 2 साल में 7.5 से 8 बिलियन डॉलर हो जाएगा, तो मतलब डबल हो जाएगा। दर्शक बंधु, ये डील पाई दुई देश मध्य वाणिज्यिक सहयोग लगी गत मे मासरे होइथिला बुझापड़ा। यह राजीनामा अनुसार श्रम शक्तिर बहुल व्यवहार होता आपण चमड़ा कथा कहतु, जोता कथा कहतु, कपड़ा आदि रप्तानी उपरू कर छाड़ हो। सेपरि ब्रिटेन जितेबाला आमदानी होची हुस्की और कार ये सब उपर कर ह्रास पाइब। यह राजीनामा जो 2030 सुधा वाणिज्य परिमाण $120 बिलियन को वृद्धि पाइब। सेपरि सामग्री सेवा कथा कहतु, उद्भावन सरकारी स्तर आदान प्रदान और बौद्धिक संपत्तिगत अधिकार संपर्क में भी उन्नति परिलक्षित हो। राजीनामा पर यह ब्रिटिश पार्लियामेंट स्वीकृति देवाक पड़ो। एवं देखा बाकी रहा जितेबाला ये गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त जितेबाला ब्रिटेन सहित भारतर ये जो फ्री ट्रेड्र कथा कहुच्छी वाणिज्यिक स्तर में भारत आगामी दिन में केते लाभवान होभली भाव में ये वाणिज्यिक आप रप्तानी कथा कहतु, आमदानी कथा कहतु, ये क्षेत्र में वृद्धि परिलक्षित होती समस्त निश्चित भाव में नजर रहिबो।